निशा told Karan कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए. Exactly. आई एम केपेबल इनफ. ये लड़की जॉब ढूंढ रही थी, इवन एट मैकडोनल्ड्स, इवन इफ इट्स अ स्वीपर जॉब, कि मैं अपना चला लूंगी, लेकिन मुझे अपने बच्चे की एजुकेशन अच्छी देनी है. सिर्फ मेरे बच्चे की एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ले, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए. वो क्या मांग रही थी? वो करण से कह रही थी क्या मेरे को बेंटली दे दो. वो अपने बच्चे की एलिमनी तो मांग रही थी. सो टोल्ड हिम जब तक वो 12th स्टैंडर्ड तक नहीं जाता मैं पढ़ा लूँगी. आपके पास 12 साल होंगे पैसे जमा करने के लिए, उसके बाद हायर एजुकेशन आप संभाल लेना और मैं कर पाऊँगी तभी भी करूँगी. नो दीज आर द स्मॉलर डिटेल्स. मैंने कहा इसके अलावा भी नहीं कर पाया ना, आई विल हेल्प यू, आई विल नेवर होल्ड यू अगेंस्ट यू. तो मैंने क्या गलत बोला है? जानती हूँ इवन अभी जब ये फाइनेंशियल इशू चल रहा था, जब EMIs का, और निशा ने बहुत ही सेल्फलेसली अपना सब ज्वेलरी और सब कुछ बेच दिया इस आदमी के लिए. So he got really upset and he got really wild and he's so smart. घर में जहाँ CCTV कैमराज लगे होते हैं वहाँ पे he doesn't do anything. But जिस भी कमरे में, like in our bedroom there is no CCTV camera. वहाँ पे he used to always behave badly with me. I have Kavish in my life now. I have so many. I will take the child custody. I'm more than happy. I don't think Karan is even interested. उसने कभी बोला भी नहीं है. मैंने करण को बोला अगर मैं भी आपके जैसे बिहेव करूँ, क्योंकि अगर आप तो सिंगल हो जाओगे राइट आफ्टर द वाइफ एंड द चाइल्ड आर गॉन, एंड आई सेड मैं भी आपकी तरह 1 BHK में रह सकती हूँ एंड यू नो आई कैन डू ऑल दीज थिंग्स. एंड आई सेड बट विद अ चाइल्ड, अ सिंगल पेरेंट, आई विल नीड सम बेसिक सिक्योरिटी फॉर द चाइल्ड. आई कांट. एंड उसकी लाइफ की हम कितना इकोसिस्टम ख़राब करेंगे? हमारा तो जो भी हो रहा है करेक्ट. एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर निशा हैज़ डन दिस एज करण क्लेम्स हरसेल्फ, तो शी विल डू दिस. अगर उसको एक्चुअली कमिट सुसाइड करना है, कोई अपना स्कल क्यों फाड़ेगा? दैट इज़ द मोस्ट पेनफुल वे टू किल योरसेल्फ. दैट इज रोजी रोटी. दैट इज मतलब अगर वो उसको करना ही है कुछ गलत, वो शी स्टेज ऑन 26th फ्लोर, वो वहाँ से जंप कर सकती है. क्या कौन सी बड़ी बात है? कौन ऐसा अपना, एंड शी वाज रिस्किंग. इफ शी हैड टू डू दिस ऑन हर ओन, उसका सर फट सकता था आधे में. शी कुड हैव डाइड ऑन द स्पॉट. शी हैज़ बीन सेव्ड जस्ट इन द निक ऑफ टाइम. ये तो आप इनको बहुत अच्छे वर्जन में देख रहे हो आज. आप लोगों से मैं एक बात पूछता हूँ, एक सिंपल सवाल. ओके, जब करण निशा की जिंदगी में मैं घुसा था, ओके, करण निशा का करियर यहाँ था करियर. यू नो करण वाज असिस्टिंग एट अ डिजाइनर, जहाँ पे इन लोग की दोस्ती हुई और निशा को उससे प्यार हो गया. इससे गलती एक हुई ये है कि इसने अपने करियर के ऊपर प्यार को चुना. मैं विटनेस हूँ, निशा को शायद इंडस्ट्री में कब सबसे पहला ब्रेक मैंने दिया था, एंड मैंने इसकी जर्नी देखी है. इसने इतने एड्स किए, ये फेस ऑफ इंडिया बनी, इतने म्यूजिक वीडियोस इसने किए, हर करियर वाज गोइंग. पर जब इसने करण के साथ, इसको हमेशा एक को फैमिली बचानी थी कि मेरे को एक प्यार मिले. शी हैज़ बीन इन अ पास्ट रिलेशनशिप जो उसका नहीं बढ़ा, उसको करण में अपना प्यार दिखा, तो उसने उस टाइम पे अपना करियर छोड़ दिया उसके लिए. दैट काइंड ऑफ अ प्योर सोल शी इज. आज लड़कियां इतने ओवर एम्बिशियस होती हैं. निशा वाज लोडेड विद लॉट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफर. यशराज वांटेड टू साइन हर, but she left her career for him. So that shows the purity of a person, how simple and what a house maker she is. डेटिंग उन्होंने ये रिवील किया था कि आप थोड़े यू नो अग्रेसिव हो जाते थे, चीज़ें तोड़ते थे. ये जो बिहेवियर आपने शादी के बाद देखा, क्या वाइल डेटिंग आपने ये सब देखा था? ये फील नहीं, नॉट इन द बिगिनिंग, ऑफ कोर्स नॉट इन. क्योंकि पता है एक रिश्ता ग्रो होता है. शुरू में अगर मैंने ये रूप करण का देखा होता तो शायद मेरा प्यार इतना भी नहीं था कि मैं नहीं छोड़ के जाती. आज बहुत गहरा प्यार है, यू नो, सो इट वाज नॉट इजी. एंड नहीं था ऐसा, पहले ऐसा नहीं था. 2007 में मैं उनसे मिली थी. 2014 से तो उनका बहुत ज़्यादा हो गया. उसके पहले भी हुआ था एक आध बार, जैसे उन्होंने मुझे ज़ोर से मार दिया, चांटा, और मेरा इतना, इट्स नॉट अ बेसिक चांटा, लाइक मेरा जॉ हिल गया था. ऐसा हुआ था एक बार जब हम आकाशदीप पे रहते थे इन 4 बंगलोज. बट आई थॉट यू नो इट्स ओके. और जो एग्रेशन की वो बात कर रहे हैं, गुस्से की बात कर रहे हैं, अगर आप एक सिचुएशन में से एक चीज़ उठा के वो कोई और सिचुएशन में चिपका देते तो ये दिस इज़ जस्ट वियर्ड. मैं उसको कैसे एक्सप्लेन करूँ? अगर वो पूरी एक सिचुएशन की बात होती आई वुड हैव एक्सप्लेन, करेक्ट. सो आई एम श्योर गुस्से में हमने कभी ना कभी कोई चीज़ तो फेंकी होगी हम सब ने ही. दिस इज़ नॉट एबनॉर्मल. दिस इज़ नॉट कि ये रोज़ होता है. दिस इज़ नॉट दैट. You'll have to cut short because you have to go for your stitches. या गाइस, तो
So I have to take her to the doctor. She has to get her stitches done, which is very important. Thank you. And do thank you all for coming. Thank you very much. अगर आपका किसी और के साथ है कुछ भी है बोल दो, लेट्स सॉर्ट इट आउट, लेट्स सी इट सेपरेटेड, इट्स ओके, यू डोंट हैव टू मेक इट सो डर्टी. बट ही लॉस्ट हिज प्लॉट कल, क्योंकि मैंने उसको कल पहली बार सुनाया कि जो तुमने किया, तुम बहुत ही गंदे आदमी हो, तुम इतने गंदे हो. आई सेड एवरीथिंग दैट आई शुड हैव, जो बहुत अननेचुरल नहीं है. किसी को भी गुस्सा आएगा तो बोलेगा, बट मैंने बॉटल अप करके रखा था वो इतने दिनों से. सो करण गॉट अपसेट, ही स्टूड अप एंड ही लेफ्ट. मुझे लगा वो कमरे के बाहर चला गया. जैसे ही मैं कमरे के बाहर जाने लगी, ही हेड माई हेयर एंड ही पुश्ड मी ऑन द वॉल. शायद उसको भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, या यू नो आई डोंट नो कि इतना कुछ हो जाएगा. उसको लगा होगा ये शायद हो जाएगा, यू नो, हाउएवर. एंड देन व्हेन द ब्लड स्टार्टेड फ्लोइंग आई रियलाइज कि क्या हुआ है. तब तक ही हैड ऑलरेडी टेकन माई गला एंड पिन्ड मी ऑन द वॉल. सो आई सेड व्हाई डू यू हेट मी सो मच. जब मैंने ये किया तब, और सब लोग घर पे थे, मेरी मॉम घर पे थी, विक्की घर पे थे, हमारी सर्वेंट घर पे थी. और क्योंकि ये रात का हुआ तो काफ़ी सो रहा था, थैंक गॉड, बिकॉज दैट इज समथिंग आई वुड हैव नेवर फॉरगिवन इफ ही हैड सीन ब्लड और समथिंग. देन आई सेड ओके, एंड आई रियली थॉट इतना होने के बाद भी कि मैं क्या करूँ. देन आई डायल्ड 100. आई सेड नाउ आई हैव टू स्टैंड. एंड द पुलिस केम होम, एंड उसके बाद आई वेंट टू द पुलिस स्टेशन, एंड देन आई कॉल्ड माई लॉयर बिकॉज आई डिडंट नो. Karan also revealed that you're consulting psychiatrist and you are very aggressive. आप बाइपोलर हैं, ऐसा भी कहा है उन्होंने. सबसे पहली बात, आप में से कितने लोगों को पता है बाइपोलैरिटी क्या होती है? करण ने कुछ कहा, आप अब उसका क्वेश्चन बना के मुझे पूछ रहे हो. आई वांट टू नो फ्रॉम यू एंड फ्रॉम यू व्हाट इज बाइपोलैरिटी. एक इल्जाम है. कैसे है? इल्ज़ाम को इल्ज़ाम तब बोला जाता है जब आपको लगता है कि वो इल्ज़ाम वर्दी है. तो आप पहले बताइए. करण का स्टेटमेंट हमने करण का स्टेटमेंट है. He's स्टेटमेंट saying you were very aggressive while dating. Also, you used to know post. डिड आई कम अक्रॉस लाइक दैट एवर और in उन्होंने front ये of भी you कहा all? कि उन्होंने आपने उन पे हाथ उठाया, आपके भाई ने भी हाथ उनके उठाया, ऐसा भी उन्होंने कहा. मारा. See, I'll tell you what. These are the things that happen. Obviously, he's going to say this. He's not going to say हाँ मैंने किया है. जो इंसान का कोई कॉन्शियंस ही नहीं है, अपने बच्चे के लिए नहीं है, अलग होते वक्त नहीं है, आप पीछे से जाके कुछ कर रहे हो, उस इंसान के कमेंट में मैं क्या बोलूँ? इट्स नेचुरल ही वाज गोइंग टू से दैट. दिस इज़ नॉट शॉकिंग फॉर मी, बट अ लॉट ऑफ थिंग्स वर, क्योंकि मैं अभी भी स्टूपिड, और मुझे लगता है ऐसे बोला करण ने, ऐसे बोला. यहाँ आने के पहले मैं बहुत रोई हूँ उसके हर स्टेटमेंट पर. एंड दैट्स, वो ये भी कह रहे हैं कि आपने खुद ही हेड बैंक किया, क्योंकि I know he is saying that, but why would I do that? I'm an actor. My face is precious. I have a child. Why would I do that? दूसरी चीज़, let me tell you about bipolarity. ये जो मैंने images आपको दिखाई थी, bipolarity is a mood disorder. It happens due to extreme trauma and it's genetic sometimes. Okay. I was diagnosed with bipolarity. I'm not going to lie about it. I'm not ashamed about it. And it is not a पागल जैसे वो बोल रहा है. Okay, it's a mood disorder. It's a mood disorder. And you all know how balanced I am. I create content. I write about things. I talk about things. ठीक है? I don't have to prove that. And like I said, I'm not here to prove anything. Right? जो पहली images मैंने आपको दिखाई, that was of 2014. उसके बीच में भी बहुत कुछ हुआ. I also have a lot of proof. But like I said, everything I can't show to you all. We had lost our child. अगर आप लोगों में से किसी को पता हो ये बात कि 2014 सितंबर में I was 5 months pregnant and I lost my child. And आप लोगों को पता होगा, मैंने recently एक moms group बनाया है for women who've lost their children. You know, come and talk. क्योंकि जब मुझे उस support group की ज़रूरत थी तो वो support group नहीं था हमारी country में. तो जब मैंने when I lost that child, और करण का abusive behavior, ये उसके बाद की images थी. ये उसके बाद की images थी. I wanted to go and talk to my therapist because this is extreme trauma. When a woman goes to, you know, when she loses her child, and in the middle of it, the husband is beating you, is emotionally unavailable. He was totally detached, you know. And that's when I went to my therapist. हालांकि करण ने मुझे रोका था. He never let me go to the gym. हर चीज़ में he was very controlling. So I went to the doctor. I said that not because of any reason, but because I thought that maybe I needed to counsel. And today, mental health is given so much importance. जो आज से शायद 5 साल पहले मुझे कोई क्वेश्चन पूछता तो मैं बोलती हाँ मुझे भी नहीं पता है, जो कि एक्चुअली you know 2014 में ही हुआ है. And I was detected with a depressive phase of bipolarity. ठीक है? And I took medication for it for about 2 to 3 months and it was fine. ये कब की बात है? 2014 की. उसके बाद I've got that because मुझे पता था आप लोग ये क्वेश्चन पूछोगे. He said something like I'm on medication, right? He said I was living with a patient since like 4-5 years. I don't know what this is.
just hurts me. नहीं We are with you, why are you stressing? You're stronger than this. Yeah, ये सब गलत है, तुझे पता है? Nisha, we have to show both the sides. That's why we are asking you these questions. Nothing to hurt you. You're not here to show your It just shocks me ना कि आदमी को कितना फेक हो सकता है. My last medication was for anti-anxiety. It has got nothing to do with bipolarity. You all know what anxiety is because obviously this man was troubling me. I was not okay, right? It was, my last medication was given on 5th of August 2020. I have the prescription for my doctor. It was just a medication for anti-anxiety and which was a very mild dose. My doctor's name is Dr. Kasi Chavda. He's a psychiatrist. You can reach out to him and ask him about my mental condition. And Nisha, what about the child? कभी आप आपने थोड़ा सा अगर बात उठाते तो शायद कुछ ऐसा ना होता. मैं नहीं समझी. अपना अगर तब स्टैंड लेते तब से तब ये कहा था कि ये सब रूमर्स कैसा ना होता? मतलब ये सब रूमर्स थी आपने कहा कि नहीं, ये सब कैसा ना कुछ होता नहीं कि थी. मेरे मुझे चोट नहीं लगती, वो तो कई बार ही होती थी. पर तब आप अगर आप बोलते तो शायद See, there is no why and there is no reason why I didn't do it because I loved him. Because I saw he had an affair and I was not ready to let go because I loved him. This is the kind of person I am. I don't give up on people easily. But you were living with someone जिसकी वजह से आप इतना सफर Yes, भी कर रहे थे. yes, I was. And that's why I went through that depressive phase is what I'm trying to say. I'll come to कल क्या हुआ. कल ये हुआ कि 1 महीने पहले हमारी बात हुई जब करण चंडीगढ़ में थे और मैंने कहा कि आई थिंक दिस इज़ टू मच नाउ और शायद हमें डिग्निफाइड वे में अपने अपने रास्ते चले जाना चाहिए. लेट्स डू अ सेपरेशन. तो फाइनली करण ने बोला हाँ ओके. तो मैंने कहा ठीक है. उन्होंने अपना लॉयर हायर किया. मेरे भी लॉयर है. मृणालिनी देशमुख इज़ माई डिवोर्स लॉयर. ऋषिकेश मुंडरगी इज़ माई क्रिमिनल लॉयर जो बहुत बाद में पिक्चर में आए. ही इज़ ऑन हियर ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर ऋषिकेश. तो कल हमारी बहस हुई. इनफैक्ट जब से वो आए हैं यहाँ पे चंडीगढ़ से 14 दिन तो वो क्वारंटीन में थे. उसके बाद जब पहली बार हमारी बात हुई मैंने बात करने की कोशिश की कि यू नो ये हमारे पॉइंट्स होने चाहिए. लेट्स डिस्कस और एमिकेबली इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं ताकि जो कुछ भी हो गया. अब काविश छोटा है. काविश की ऐसे तो नहीं है कि उसकी 2-3 साल की पढ़ाई बाकी है. उसकी पूरी ज़िंदगी बाकी है. वो प्ले ग्रुप में था जब ये पैंडमिक हुआ तब से वो घर में ही बंद है. तो मैंने कहा कि यू नो जो कुछ भी छोड़ो. इफ़ यू डोंट वांट टू बी विद मी इट्स ओके. यू नो आई डोंट वांट टू बी विद अ मैन ईदर हु डजंट वांट टू बी विद मी. इट्स ओके. बिकॉज अब तक तो वो सॉरी बोल रहे थे. जब वो गलती करते थे वो सॉरी बोलते थे. हाँ मुझे लगता था कि नहीं जबकि ये एक प्रॉब्लम है. यू कैन नॉट कीप अब्यूजिंग समबडी इमोशनली फिजिकली मेंटली एंड कीप सेइंग सॉरी. यहाँ पर शायद मेरी गलती है कि मुझे पहले ये स्टैंड उठाना चाहिए था. बट एनीवे फिर ये हुआ कि कल हमारी बहुत बहस हुई बिकॉज मैं उनसे बहुत दिनों से कोशिश कर रही हूँ जब से वो क्वारंटीन से बाहर आए हैं. क्वारंटीन में भी थे तो उनकी सारी सेवाएं हुई. उनको खाना मिला, काढ़ा मिला जो मेरा फ़र्ज़ था. बट उनके साथ कोई बैड बिहेवियर नहीं हुआ है. जो कुछ मैं बस सुन रही हूँ कि वो बोल रहे हैं सुबह से आप लोगों को. ठीक है. सो उसके बाद विक्की आए मेरे भाई लखनऊ से. मैंने उनको बुलाया कि देखिए मुझसे नहीं हो पा रहा है इस आदमी से बात. तो करण ने भी बोला क्योंकि विक्की को मानते हैं कि विक्की भाई आप आ जाओ हम बैठ के बात करेंगे. विक्की 4 दिन से करण से बात करने की कोशिश कर रहे हैं. कभी मुझसे अलग से, कभी करण से अलग से, कभी हम दोनों को पूछते हैं कि कुछ रिपेयर हो सकता है क्या रिलेशनशिप. यू नो इतना कुछ मतलब हमने साथ में देखा है. तो करण ने बोला नहीं हो सकता है. इसके बीच में करण ने बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ी की है. वेर ही सेड मुझे तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं है इसलिए मैं तुझे छोड़ के जा रहा हूँ. यू नो लाइक मतलब बहुत ही चीप स्टफ. आई डोंट टू गेट इनटू दोज डिटेल्स. तो मैंने कहा मुझसे नहीं हो पाएगा. मुझे बात करने के लिए कोई चाहिए बिकॉज आई डोंट हैव माई डैड. आई डोंट हैव एनी अदर ब्रदर. इट्स जस्ट मी एंड माई मॉम. सो विक्की हैज़ ऑलवेज बिन द ब्रदर. इवन जब आप लोग शादी में भी आए थे उन्होंने मेरी बड़े भाई की सारी रस्में की थी. तो मैंने और विक्की को भी मैंने बहुत बाद में बताया. मम्मी को भी मैंने बाद में बताया. एनीवे तो जब 4 दिन के बाद भी उन्होंने विक्की को कुछ एक चीज़ बोली और फिर वो चीज़ में मुकर गए. तो मैंने करण को बोला अब मुझे आपसे बात करनी है एंड आई वांट यू टू नो दैट यू आर अ वेरी बैड ह्यूमन बीइंग बिकॉज यू आर नॉट इवन ओनिंग अप टू व्हाट यू हैव डन. वो भी छोड़ो अगर हमारा आगे बच्चा उसके फ्यूचर के बारे में क्या करना है. So he got really upset and he got really wild and he's so smart.
घर में जहाँ CCTV कैमराज लगे होते हैं वहाँ पे ही डजंट डू एनीथिंग, बट जिस भी कमरे में, लाइक इन आवर बेडरूम देयर इज नो CCTV कैमरा, वहाँ पे ही यूज्ड टू ऑलवेज बिहेव बैडली विथ मी। एंड ये चीज़ मैंने 2-3 दिन बाद नोटिस की, क्योंकि अब तक तो हम मिले ही नहीं थे जब से डिवोर्स की बात हुई थी। सो एनीवे, करण हैड केप्ट अ बुक इन फ्रंट ऑफ अ CCTV कैमरा। जब से वो आए थे, बीच बीच में निकालते थे, बीच में डालते थे, जब तक उनको करना, जब उनको खोलना होता था खोलते थे। फिर ऑब्वियसली वी आर ऑल्सो लिविंग हियर, वी आर ऑल्सो नॉट कंफर्टेबल, तो मैंने वो कैमरा ऑफ कर दिया 8-10 दिन पहले। मैंने कहा कि यू नो आई एम चेंजिंग, विक्की हैज़ कम नाउ, यू नो ऑल दोज थिंग्स। एनीवे, we were in the room. I told Karan, this is not happening, you have to do something, because you know it's me and the child, and as actors we are inconsistent. मैंने करण को बोला, जो उन्होंने आप लोगों को ये बात बोली, जो मैंने न्यूज़ में पढ़ा है कि दिस इज़ अबाउट मनी, दिस इज़ अबाउट मैंने कोई फ्रॉड किया है। खैर अभी यू गाइज आर द मीडिया, पुलिस को मैंने सारा प्रूफ दे दिया है अबाउट बैंक स्टेटमेंट्स। Karan took all my jewelry, he manipulated me into taking my jewelry. I gave it to him because I thought he is my husband, right? पर मुझे नहीं पता था कि पीछे से उनका क्या चल रहा है। He said, you know, we are under so much financial pressure, घर है ये वो, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बेच दो घर, हम छोटे घर में चले जाएंगे, I am with you. So from my side I have been supportive. Even मैंने कहा कि look, जो उन्होंने आप लोगों को शायद कुछ alimony की बात की है, तो मैंने कहा even if we need to decide on a figure, क्योंकि अब तो हम अलग हो रहे हैं, right? I said I'm not going to be unreasonable, I'm not going to get into the details of it. But I said we have to decide in a way that ये आपके ऊपर भी भार ना है और मेरे ऊपर भी भार ना है। And Karan has been extremely bad when it comes to accepting something like that. He said, अगर मैंने उसको बोला है कि जब भी हम ये घर बेचेंगे, काविश को भी एक हिस्सा दे देंगे, बिकॉज हमने उसके पैसे भी यूज़ किए हैं जो उसने कैंपेन्स में कमाए हैं, जो मैंने करण को मना किया।